सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाय साइड लिक्विडिटी, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है बट लोगों को समझ भी नहीं आता। इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर ये समझ में आ गया ना तो तुम्हारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा कौन सा नहीं करेगा इसकी क्लैरिटी 90% तक दे देगा। यहाँ अगर प्राइस को ध्यान से देखो तो प्राइस ने मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे रेंज बनाया, कंसोलिडेट किया। नाउ आपको कुछ नहीं करना है। सो प्राइस जैसे ही ब्रेक करके नीचे आया, यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। अब सिंपल सी बात है, डिमांड एरिया है तो यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, डेफिनेटली होंगे। अब इन बायर्स का जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो सेल साइड का ऑर्डर होता है, इसी को बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। नाउ थोड़ा इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे भी बायर्स इंटरेस्टेड एरिया है, तो इनके भी एसएल सेल साइड की लिक्विडिटी, और थोड़ा नीचे आओगे सेल साइड की लिक्विडिटी। सो प्राइस जब नीचे आएगा ना तो इस सेल साइड की लिक्विडिटी, इस सेल साइड की लिक्विडिटी और नीचे वाली लिक्विडिटी, ये सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ये सारे ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएंगे। रीजन, जब ब्रेकआउट करके नीचे आया ना तो उनको नीचे की सेल साइड की लिक्विडिटी दिखी। नाउ इसके ऑपोजिट जाओ, जिसको बाय साइड की लिक्विडिटी बोलते हैं। यहाँ पे देखो प्राइस जब नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे रेंज बनाया, राइट। रेंज बना के जब प्राइस ऊपर की तरफ अप्रोच किया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे सेलर्स है, सेलर्स इंटरेस्टेड एरिया है, तो इनके एसएल्स इसके ऊपर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारे सेलर्स के जो ऑर्डर होते हैं ना, वो बाय साइड की लिक्विडिटी होती है, इसीलिए इसको बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। नाउ प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करेगा ना, सो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेल करने वाले हैं वो सारे फेल होते जाएंगे। रीजन, यहाँ पे सबके बाय साइड की लिक्विडिटी, यहाँ पे इन सबको एब्जॉर्ब करके प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा।